जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के हम वीडियो में जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो बताएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो हमारा प्रश्न है कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों दिल्ली में। तो इसका जवाब है दिल्ली में। चलिए प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? प्रश्न हम फिर से पढ़ देते हैं। खिलाड़ी जीव सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हॉकी से। ये मिल्खा सिंह के बेटे हैं और इनका संबंध हॉकी से है। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। डैश 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 भारत भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, मलयालम। मलयालम भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो में। बढ़िए, चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा? फिर से हम अपना प्रश्न पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कमलनाथ। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर और प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। प्रश्न को हम फिर से पढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है सिनेमा में ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। प्रश्न हम फिर पढ़ देते। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राकेश शर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के गृह मंत्री का क्या नाम है? प्रश्न है, भारत के गृह मंत्री का क्या नाम है? सही जवाब है अमित शाह। अमरकंटक में कौन सी नदी उद्गम होता है? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? प्रश्न है, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? सही जवाब है मैकमोहन रेखा। प्रश्न नंबर 13, भारत के लोहा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फिर 14 नंबर पे बढ़ते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो असोम हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है विशिष्ट खिलाड़ियों को। फिर बढ़ते 17 प्रश्न की ओर। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है श्रीनगर। फिर बढ़ते 18 प्रश्न की ओर। किस देश को मध्य रात्रि
के सूर्य का देश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील, ऑप्शन नंबर ए। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये मंडोक उपनिषद से लिया गया। फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मिजोरम की राजधानी है? यह बहुत ही सरल है, आइजोल। बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? चलिए बता दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है असोम का ही है। लंदन किस नदी के किनारे स्थापित है? लंदन किस नदी के किनारे स्थापित है? तो इसका सही जवाब है थेम्स नदी के किनारे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नक्शे का प्रयोग क्या खोजने के लिए किया जाता है? नक्शे का प्रयोग क्या खोजने के लिए किया जाता है? उपयुक्त सभी। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो ये हमने पहले ही बता चुका, भारत के राष्ट्रपति। विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? जिसको आप जानते हैं पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए। भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया? भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1961 में। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सीन नदी के किनारे। फिर अगले प्रश्न की ओर। नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में ही स्थित है ये। रुकिए, गलती हो गई, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में स्थित है। भारत में मुद्रा की छपाई के द्वारा की जाती है? पूछ रहा किसके द्वारा की जाती है? तो आप सब जानते हैं आरबीआई करता है पैसे की छपाई, तो आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी। अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है? तो बता दीजिए इसका आंसर, ईटानगर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे डैड डैड डैश ने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया। बता दीजिए आंसर इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। फिर क्वेश्चन नंबर 33। इंडियन सुपर लीग भारत में फिर डैड डैश के खेल को प्रोत्साहित देने के लिए एक प्रयास है। तो आईपीएल की बात कर रहा, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, तो क्रिकेट हो जाएगा। फिर माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी? इसका सही जवाब है बछेंद्री पाल। भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? बता दीजिए इसका आंसर। भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? सेंट थॉमस थे, तो सेंट थॉमस हो जाएगा इसका सही जवाब। प्रदूषण नियंत्रण के लिए ओडियून पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक में लागू की गई थी? किस राज्य में पूछ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में ये किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दिल्ली में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान के फारस को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है वर्तमान के फारस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान नाम से। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मद्रास का युद्ध कब हुआ था? प्रश्न है मद्रास का युद्ध कब हुआ था? तो 1746 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। श्री वेंकटेश्वर प्रश्न नंबर 39। श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है? किस राज्य में पूछ रहा है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। भारतीय योजना आयोग
रुकिए, वो प्रश्न कहाँ गया। भारतीय योजना आयोग का गठन में हुआ किस सन में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 में भारतीय योजना आयोगन का गठन हुआ था। भारत में योजना आयोग का भंग क्रम 1 जनवरी 2015 से किस नए आयोग की स्थापना की गई, तो इसका सही जवाब होगा नीति आयोग की। श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया, पूछ रहा किस पुरस्कार से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत रत्न से, ऑप्शन ए। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में स्थित है, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिल्ली में। फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार है, तो ये आप भी जानते हैं, ये शुरुआत से यही है, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो सबसे पहला समाचार भी माना जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, तो इसका सही जवाब है 1961, ऑप्शन बी। भारत में कुल कितने केंद्र शासित संख्या है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 29 राज्य। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, तो ये बहुत ही इजी सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है, जल्दी से बता दीजिए, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी को। भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है, वैशाली, ऑप्शन नंबर बी। और ये रहा हमारा लास्ट प्रश्न। रघुवंश नामक पुस्तक ने लिखी है, रघुवंश नामक पुस्तक ने लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।